राम मंदिर विवाद में घिरी मोदी और योगी सरकार, केजरीवाल का बड़ा हमला, ब्रिजभूषण और बागेश्वर बाबा के बयानों से मचा सियासी भूचाल, जाएगी सत्ता। जी हाँ दोस्तों, आखिर राम मंदिर का मामला अब सिर्फ चोरी या घोटाले के आरोपों तक यहाँ पर सीमित नहीं रह गया। अब इस पूरे विवाद में ऐसे ऐसे बयान सामने आने लगे हैं जिन्होंने सीधे बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तो क्या वाकई राम मंदिर विवाद अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बनता जा रहा है? क्या बड़े नामों को बचाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या है जिसे लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि सच सामने आया तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? और क्यों अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोल रहा है? आज के इस रिपोर्ट में आपको शुरुआत से आखिर तक पूरा मामला यहाँ पर बताऊंगी। कौन क्या कह रहा है, किसने किस पर आरोप लगाए, किस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और क्यों ये पूरा विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। और सबसे बड़ा झटका तो केजरीवाल ने यहाँ पर दिया है। तो आप वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी जब राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर करीब 200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोपों की चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद एक और खबर आई। महज जो है 40 दिनों के भीतर राम मंदिर परिसर से 70 चोरी की घटनाएं सामने आई। इन खबरों ने पहले ही कई सवाल खड़े कर दिए थे, यानी एक के बाद एक खबर सामने आई कि हार गायब है, ईंट गायब है चांदी की, और भी कई सवाल निकलकर सामने आ रहे थे एक के बाद एक। लेकिन देखिए, अभी तक मोदी सरकार ने कुछ भी इस पर नहीं कहा था, चुप इस बात पर थी। इसी बीच एक और घटनाक्रम यहाँ पर सामने आया जब ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों की खबर ने पूरे मामले को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया। यानी सिर्फ ये दो जिम्मेदार थे या सवाल यहाँ पर शुरू हो गया यहाँ से। इसके बाद विपक्ष लगातार सवाल उठाने लगा कि आखिर राम मंदिर से जुड़े मामलों में इतनी लगातार विवादित खबरें क्यों सामने आ रही है, या सरकार सच को क्यों छुपा रही है। सब कुछ सार्वजनिक आप कीजिए, ये जो है विपक्ष यहाँ पर कहने लगा। ये मांगे यहाँ पर चल ही रही थी कि एक ट्वीट यहाँ पर सामने आया। जरा सागर का ये ट्वीट देखिए। वे लिखता है कि बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर से जुड़ा एक ट्रस्ट बनाया जिसकी पूरी जानकारी पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के पास थी, लेकिन इनकी आंखों के सामने चंदा चोरी कर लिया गया और राम के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। इस पर मेरे सहयोगी प्रमोद तिवारी जी की बात मुझे याद आती है, जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि हम राम के पुजारी हैं और बीजेपी के लोग राम के व्यापारी। देखा आपने ये ट्वीट, यानी विपक्ष की तरफ से सीधे सीधे बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए जा रहे। विपक्ष का आरोप है कि जब पूरा ट्रस्ट शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में था तो फिर कथित गड़बड़ियां आखिर की इनकी जिम्मेदारी यहाँ पर कौन लेगा। यानी विपक्ष अब सीधे सीधे ये सवाल उठा रहा है कि अगर आरोप इतने गंभीर है तो जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा गर्मा दिया। अब सत्ता पर बात आने वाली है। जरा आप गौर से इस खबर को देखिएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए यहाँ पर कहा। जरा आप ये वीडियो उनका देखिए। इनके एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण, अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। ब्रजभूषण का कहना है अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। जिनको पकड़ा गया वो तो सिर्फ प्यादे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आप किसको बचा रहे हो और क्यों बचा रहे हो और आपकी क्या मजबूरी है।
देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसको ठेस पहुंची है। देखा आपने वीडियो, अब जरा ट्वीट भी उनका देख लीजिए। वे लिखते हैं कि बीजेपी के बहुत ताकतवर नेता हैं ब्रिजभूषण, वे कह रहे हैं कि मैंने मुंह खोला तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर जी ने भी कहा कि चढ़ावा चोरी में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और मैंने कुछ बोला तो मेरे ऊपर आंच आ सकती है। अगर इतने बड़े और ताकतवर लोग नाम लेने से डर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वे कितने बड़े लोग होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री जी बचाने में लगे हुए हैं। देखा, वीडियो भी आपने देखा, ट्वीट भी आपने यहां पर देखा। इसके बाद केजरीवाल ने सीधे सवाल खड़ा कर दिया कि अगर बीजेपी के इतने बड़े नेता और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धार्मिक संत भी खुलकर नाम लेने से डर रहे हैं तो आखिर वे बड़े नाम कौन है जिनका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। यही वजह है कि इस बयान के बाद सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है और मोदी सरकार, योगी सरकार पर सवाल यहाँ पर उठने लगे। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अगर इतने प्रभावशाली लोग भी खुलकर नाम लेने से डर रहे तो आखिर वे कौन लोग हैं जिनके नाम सामने आने से इतना डर बनाया जा रहा है। यानी विपक्ष का आरोप है कहीं ना कहीं बड़े नामों को बचाने की कोशिश भाजपा यहाँ पर कर रही है। दोस्तों, इससे पहले जरा मैं बता दूं, बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण है शरण सिंह का भी बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो सच बोल देंगे तो उन्हें भी खतरा हो सकता है और इस पूरे मामले में बहुत बड़े लोगों का नाम है शामिल है। इसी बयान को आधार बनाकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर वे बड़े नाम कौन है जिनका जिक्र किया जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बयान है, उन्होंने ही जो है ब्रिजभूषण ने ही बयान दिया है। जरा आप ये वीडियो देखिए बागेश्वर धाम का, ये वीडियो बड़ा चर्चा का विषय यहाँ पर है, जरा वीडियो देखिए आप। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती। क्या बात है सर, क्या बात है बोल दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। देखा आपने वीडियो। इसके बाद से बड़ी चर्चा का विषय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान भी आने लगा। उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वे किसी और को क्या छोड़ेंगे, अगर नाम बता दिए तो हमें भी नुकसान हो सकता है। इस बयान के बाद भी तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और इन दोनों के बयान के बाद ही जो है केजरीवाल ने यहाँ पर अपना बयान दिया। यही वजह है कि अब विपक्ष ये दावा कर रहा है कि मामला केवल चोरी या कथित अनियमितताओं का नहीं है, बल्कि बड़े लोगों की जवाबदेही का है। भाजपा उन नामों को छुपा रही है। देखिए, दो बयान हैं यहाँ पर, बीजेपी को फंसाने वाले, मोदी योगी को फंसाने वाली, ये दो बयान यहाँ पर सामने आए। जो पहले तो ब्रिजभूषण का, जिन्होंने कहा कि बड़े बड़े नाम हैं और अगर मैंने बताया तो हमें खतरा हो सकता है, और दूसरा किसका था, दूसरा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो भी आपको दिखाया, ट्वीट भी मैंने आपको दिखाया, उन्होंने कहा कि बड़े नाम इसमें शामिल है और कहा कि नाम बताऊंगा तो उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ देंगे। ये दो बयान सीधा सीधा मोदी और योगी सरकार पर एक निशाने के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, शुरू में इस मुद्दे पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला था जब शुरू ही हुआ था ये मामला, और अब तो उन्हीं पर सवाल खड़ा हो रहा है, यानी कि भाजपा सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। तब भी वे हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी चुप ही हैं। देखिए, खैर ये तो कहा भी जा रहा है, यानी तंज भी यहाँ पर कसा जा रहा है कि बीजेपी का नारा था जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। ये याद होगा आपको, चुनाव के टाइम पे ये नारा था, अयोध्या जब राम मंदिर बन रहा था यही नारा था। पर देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि तब तुम खूब वाहवाही बटोर रहे थे और अब चुप बैठे हो, इतना घपला हो गया है, इतने करोड़ों का चंदा चोरी हुआ है,
इतना विश्वासघात जो है जनता के साथ हुआ है, तब भी तुम देखिए चुप बैठे हुए। यानी देखिए मोदी जी हर जगह से घिरते नजर आ रहे हैं, विपक्ष अलग घेर रहा है, उनके खुद के नेता बयान दे रहे हैं कि देखिए अगर हमने कुछ बोला तो हमें खतरा हो सकता है, जनता अलग इनको घेर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर विपक्ष के आरोप सही है तो कौन है वो बड़ी मछलियां जिनसे सब डरे हुए हैं, जिनको जो है मोदी योगी यहाँ पर बचाने पे लगे हुए हैं? क्या मोदी योगी इस पर कुछ जवाब देंगे? फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर से जुड़ा ये विवाद अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अब सरकार पर भी निशाना यहाँ पर साधा जा रहा है, यानी भाजपा सरकार भी निशाने पर है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या जो बड़ी मछलियां हैं जिनका जिक्र हो रहा है उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।